सोनिया गांधी से जब पूछताछ होती है तो सवाल खड़े करती है, और बंगाल में जब यही कार्रवाई आगे बढ़ती है तो फिर उसकी तारीफ करती है। एक बार जल्दी से चरण सिंह सापरा जी, उसके बाद किशोर तिवारी जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। चरण सिंह सापरा जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है। ईडी जब दिल्ली में पूछताछ करे राहुल जी और सोनिया जी से, तो फिर आप लोगों को हंगामा करते देर नहीं लगती। वही जब सत्येंद्र जैन या फिर कटघरे में पार्थ चटर्जी आते हैं तो आप लोगों को लगता है कि नहीं, जांच सही दिशा में जा रही है। तो ये चिट भी मेरी, पट भी मेरी, ये दोनों तो नहीं चलेगा ना ईडी को लेकर। देखिए, ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वालों को पहले ये याद दिला दूं कि बंगारू लक्ष्मण के पास में कैश पैसे पकड़े गए थे, वो सारे देश ने देखा था। इसी तरह से येडियुरप्पा कैसे पकड़े गए थे, या रेड्डी ब्रदर्स थे, या और ऐसे कई सारे बीजेपी के किरदार रहे हैं जो पकड़े गए हैं। जहां तक संजय राउत की बात आप कर रहे हैं, ये संजय राउत का केस है 2007-2008 का। ये जो आप जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, 2014 से लेकर के 2019 तक बीजेपी और शिवसेना की इकट्ठी सरकार थी और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। तब आपने कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी? इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि ये केस जो है, इसकी इन्वेस्टिगेशन 2011 से चल रही है। 14 से लेकर के 19 के बीच में आपकी सरकार, ईडी आपके अंडर होते हुए आपने उस समय इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? तो ये खुला दिखता है कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, राजनीतिक हेतु से ये कार्रवाई की गई है, और ईडी मात्र विपक्ष के नेताओं को नहीं टारगेट कर रही, विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए भी ईडी का वापर होता है। जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार, कर्नाटका की सरकार, या मध्य प्रदेश की सरकार, या फिर 2017 के अंदर गोवा, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से मणिपुर जो हमने देखा, ये तमाम सारी चीजें जांच कैसे होगी? राजनीतिक द्वेष से काम कर रही। नहीं, ईडी, वही तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी की टूल किट का हिस्सा बन चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मदद करने के लिए ये मात्र विपक्षी नेताओं का और विपक्षी दलों का चरित्र हनन करने का ये एक माध्यम बन गई है ईडी। इसके परे ईडी कुछ नहीं बनी है। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दीजिए। किशोर तिवारी जी, इसके बाद मैं फौरन आपके ही पास आऊंगी। टूलकिट की तरह इस्तेमाल होता है ईडी का, वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। गौरव भाटिया जी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इससे पहले कहा था कि ईडी का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि विपक्षी दल झुक जाएं, लेकिन कांग्रेस तो वैसे ही कीड़ों की तरह रेंग रही है। आप तो अपने घुटने पे भी नहीं है, आपको झुकने के लिए कोई क्या कहेगा? मेरा तो केवल एक ही सवाल है जो जनता का भी सवाल है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी उच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय गए नेशनल हेराल्ड केस में। 420 का मामला था। 420 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वो पिटीशन को रद्द किया और कहा कि यहाँ पे हम जांच जो है उसे नहीं रोक सकते। क्यों कहा आपको मालूम है? क्योंकि तथ्य थे, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जाता है करा है उन्होंने। दूसरी बात, चित्रा जी, ये विचित्र बात है कि ईमानदारी जो है अब एक पनौती हो गई है, और गांधी परिवार की तरह भ्रष्टाचार लो तो वो मेडल है, वो सीने पे लगाओ कि भैया गांधी परिवार की तरह हम भ्रष्टाचारी हैं। अरे अगर ईमानदारी से कोई पार्टी देश की सेवा कर रही है तो तुम्हें इतनी नफरत क्यों है भारतीय जनता पार्टी से? अपने चरित्र को उजागर करो और बेहतर बनाओ, हमसे प्रतियोगिता करो, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन सारे भ्रष्टाचारी, ऐसा लगता है कि गांधी कोचिंग सेंटर में ही सीख रहे हैं कि कैसे भ्रष्टाचार करना। सापरा साहब, ये मोदी कोचिंग सेंटर है जिसका अहम भाग जो है वो ईडी बन चुकी है। 10 वर्षों के अंदर एक एफआईआर आप दर्ज नहीं कर पाए नेशनल हेराल्ड के केस में। और छोटे में अगर उत्तर दूं तो यही कहूंगा कि जुल्मी जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। ये देश के अंदर इनकिलाब आ रहा है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अब हाँ, चप्पा चप्पा छोड़ो। राहुल गांधी कह रहे पप्पा पप्पा इतना भ्रष्टाचार क्यों किया? फिर सुनाता हूँ, फिर राहुल गांधी आजकल कह रहे पप्पा पप्पा इतना भ्रष्टाचार क्यों किया? पहले लड़े थे, अब ध्यान से सुन लीजिए, बौखलाइए मत चित्रा जी। मैं इनके बीच में नहीं बोला था। खुद बोल रहे पहले लड़े थे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो हम चोरों से लड़ रहे हैं, मुद्दे पर रहते हैं। ये हम चोरों से लड़ रहे हैं। पहले चोरों से लड़ रहे हैं, चोरों से लड़ रहे हैं। अब कैसे बौखलाए? अब कैसे बौखलाए परिवार? चित्रा जी, सापरा साहब, लेकिन बात यहाँ पर एक इतर पूछते हुए, देखिए सीबीआई का मामला जब कोर्ट में पहुंचा था चरण सिंह सापरा जी, तो सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणी की थी, आपको याद ही होगा।
तोता तोता कहते हुए देश में कितना बहुत सारे मीम्स भी बने थे उस पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ईडी का मामला जाता है तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है कि ईडी अगर कार्रवाई कर रही है, भले ही वो विरोधी होंगे, क्या वो विरोधी है इस वजह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, ईडी जो कार्रवाई कर रही है हम उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न ये नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जिस तरह से सीबीआई को तोता कहते हो, तो क्या ईडी को और सीबीआई को सांड के जैसे सिर्फ विपक्ष के पीछे छोड़ने की इजाजत है? क्यों नहीं सत्ताधारी पक्ष, क्यों नहीं वो धन्ना सेठ जो बीजेपी पुरस्कृत है, उनके पीछे ईडी क्यों नहीं जाती? ये ईडी की रिकवरी की बात करते हैं। जो धन्ना सेठों के 13 लाख करोड़ रुपया इन्होंने माफ किया है, वो 13 लाख करोड़ रुपया जो माफ हुआ है, उन उद्योगपतियों के पीछे ईडी क्यों नहीं जाती है? ये अडानी, अंबानी और तमाम सारे जितने हैं, नीरव मोदी से लेके मेहुल चोकसी तक, इनके ऊपर भी तो ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे हजारों की लिस्ट है जो 13 लाख करोड़ रुपया आपने माफ किया है। इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी का ना तो गली का नेता देता है, ना दिल्ली का नेता देता है। गौरव भाटिया जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी जल्दी से। सर गौरव भाटिया जी, नाम गिना रहे हैं, वो लंबे लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं। चित्रा जी, मैंने तो जनता का, हाँ, वो उनके भ्रष्टाचारों की लिस्ट अगर पढ़ने लगूंगा तो आपका एक दिन पूरा निकल जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। सवाल ये पूछा कि पिंजरे का तोता बुलाया सीबीआई को, कांग्रेस का शासन था, आपने स्टेटस रिपोर्ट कोलगेट स्कैम में बदली मनमोहन सिंह जी को बचाने के लिए, उस पर कोई उत्तर नहीं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग सर्वोच्च न्यायालय गए, इनके चार्जेस को रद्द नहीं किया, आज फेस कर रहे हैं ट्रायल, कोई उत्तर नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, कह रहे थे कि ईडी का सांड क्यों छोड़ दिया। चित्रा जी, अगर भ्रष्टाचार का लाल वस्त्र पहन के कांग्रेस पार्टी और उद्धव शिवसेना और आम आदमी पार्टी निकलेगी तो ईडी का सांड वो लाल वस्त्र भ्रष्टाचार का पकड़ेगा और पीछे दौड़ाएगा, क्योंकि भारत की जनता यही चाहती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ही सदाचारी है, बाकी भ्रष्टाचारी हो गए। मैं इनका उत्तर देता हूँ चित्रा जी। नहीं, आप भी बीच में थोड़ा सा बोले थे, बहुत इंतजार कर रहे हैं देर से। गौरव भाटिया जी की बात जल्दी से पूरी हो जाए। गौरव भाटिया जी, प्लीज रंगों पर मत जाइए बीच में, ठीक है? अब लाल रंग पर तो मत ही जाइए तो ज्यादा अच्छा है मुझे लगता है, और रंगों को छोड़ देना चाहिए आपसी राजनीति में। मेन मुद्दे पर आ जाइए। हाँ, अच्छा, अब मैं आपको एक मेन मुद्दे पे बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। 1,04,000 करोड़ रुपए की जो बेनामी संपत्ति है जब्त करी ईडी ने। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को गलत लोन दिए इन्होंने। 19,111 करोड़ रुपए की संपत्ति। अरे भाई, 13 लाख करोड़ रुपया जिनका माफ किया, उनके पीछे ईडी क्यों नहीं जा रही है? ठीक है, उतना दूर तक नहीं जाते हुए संजय राउत पर ही रहते हैं। मुझे लग रहा है कि ज्यादा भटक जाएंगे हम लोग, क्योंकि मामला अगर जाएगा तो बहुत दूर तक जाएगा, उतना समय नहीं होगा। मेन मुद्दे पर रहते हैं, संजय राउत पर रहते हैं। किशोर तिवारी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए जरा किशोर तिवारी जी को दिखाइए। आप इस बात को गौर से सुनिएगा। जिस मामले में आप लोग क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो मामला है क्या? और आप मुस्कुरा रहे हैं सबकी बातों पे, लेकिन मामला गंभीर है किशोर तिवारी जी। 2010 में प्रवीण राउत जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, उनकी पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए डाले थे, और इन पैसों से वर्षा ने दादर में एक फ्लैट की खरीदारी की थी। जब जांच शुरू हो गई तब वर्षा राउत ने वापस माधुरी राउत के खाते में 55 लाख रुपए दिखा दिए। हम ग्राफिक्स में भी दिखा रहे हैं। 55 लाख रुपए तब वापस किए जाते हैं जब जांच पूरे मामले में शुरू हो जाती है। पता चलता है कि वर्षा राउत और माधुरी राउत अवनी कंस्ट्रक्शन में पार्टनर हैं, जिस कंपनी में वर्षा राउत ने 5,625 रुपए लगाए और 12 लाख रुपए कमा लिए। इस पूरे मामले में बहुत सारा घपला है। तो जब जांच होगी नहीं तो सच कैसे सामने आएगा? और इसके साथ ही साथ 600 से ज्यादा वो परिवार भी इंतजार कर रहे हैं जिनके पास पैसे की कमी है, वहां का डेवलपमेंट वो नहीं करवा सकते। तो जिसकी जिम्मेदारी थी, अगर वही भ्रष्टाचार करेगा और आप लोगों से पलटकर सवाल पूछो तो आप लोग फिर हंसी में उड़ा देते हैं पूरे मामले को। नहीं, कौन हंसी में उड़ा रहा है? आप बोल ऐसी रही हो, इसलिए मैंने बोला। आज ईडी ने जो प्रवीण राउत है, जो बिल्डर है जी, और वो बिल्डर के 8 महीने के तहकीकात के बारे में बाद में बताया कि 1,034 करोड़ में से प्रवीण राउत को संजय राउत को प्रवीण राउत से संजय राउत को 1,06 लाख रुपए मिले, जिससे से 93 लाख रुपए उसने लौटा दिए। ठीक है। अब ये 9 लाख रुपए के लिए उनकी कस्टडी ली गई है। तो
अब देखिए ना, भारत में न्याय व्यवस्था भी है और ईडी साफ सुथरी है, आप बता रहे हैं, और निष्पक्ष है, तो अब सब करेगी ना। 9 लाख को लेकर आपने क्या जिक्र किया? 9 लाख रुपए मान रहे हैं आप कि उसका हेरफेर हुआ है? नहीं, एक बात मेरे समझो हाँ। कि वो जो आज की बात आई ना, उस बात में यही निकल के आया कि वो 9 लाख रुपए कहाँ से आए, यही ढूंढ रहे वो। हाँ, क्योंकि 1 करोड़, देखो पहले तो तुम दिन भर से कल चला रहे थे 1000 करोड़ 1000 करोड़, अब वो 1000 करोड़ से 1 करोड़ पे आ गए। 1034 करोड़ हम चला रहे थे। हाँ, 1034 करोड़ का पूरा घोटाला, 1034 करोड़ का है। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। अभी तो वो 5000 करोड़ का हो जाएगा, क्योंकि हाँ। जमीनें बिल्डर को बांटी गई ना, जमीनें बिल्डर को बांटी गई, वहाँ 40 फ्लोर के कॉम्प्लेक्स भी आ चुके हैं, और जिनके लिजिटिमेट घर है वो बेघर होके बैठे हैं। मैं अभी बता रहा हूँ कि इस पे व्हाइट पेपर आने पर सब मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं एक गौरव भाटिया की मतलब आप मान रहे हैं कि निर्दोष हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तो आप लोगों की 2.5 साल सरकार चली ना, आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रह रहे थे या फिर बचाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, नहीं पूरा ही बोलिए, लेकिन बीच में सर क्रॉस क्वेश्चन तो करूंगी ना, आप पूरा ही बोलिए, लेकिन दर्शकों की समझ के लिए आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी इसमें शामिल और लिप्त लोगों को, क्योंकि मामला तो पुराना है ये। देखो आपके सवाल से मैं जो मुद्दा रख रहा था वो उससे डाइवर्ट हो जाता हूँ। मैं बताता हूँ, वहाँ शरद पवार जी भी गए थे, देवेंद्र जी भी गए थे, उद्धव जी ने भी संपर्क किया था। पिछले 16 साल से कई लोग को मर गए उसमें से, मैं उनके दुख जानता हूँ। बिल्डर कोई अकेला प्रवीण राउत नहीं है। एसडीआईएल के आप बेनिफिशियरी की बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो बीजेपी और नील सोमैया। मैं मेरी बात तो सुनाता हूँ कि किरीट अपना गौरव भाटिया जी ने एक बात की कि भ्रष्टाचार से देश उब गया था, इसलिए मोदी जी को उन्होंने सत्ता पे बिठाया, और हाँ, और दूसरी बात ऐसी हुई कि 5 साल पिछले जो थे उसमें कोई भी भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप मोदी जी पे लगा नहीं, इसलिए लोगों ने फिर से उनको चुन के दिया। मैं ये कबूल करता हूँ। लेकिन कैसा होता है कि महाराष्ट्र में जो दागी लोग थे, जिन पे नोटिसें चले थे, जिन पे वारंट चले थे, सम्मत निकले थे, वो लोग जब दौड़ भाग कर बीजेपी के साथ हो लिए तो वो सीएम बन गए, वो निर्भय हो गए। तो मैं बता रहा हूँ, मोदी जी अगर चाहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का निर्मूलन हो, तो वो नियत और ईमानदारी से काम कर